तो अब इस प्रश्न में देखिएगा, बाई व्हाट लीस्ट नंबर्स शुड द गिवन नंबर बी मल्टीप्लाइड टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इस नंबर में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि यह नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर में जो है फाइंड हो जाए। इन केस इन ईच केस फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर। और इसके बाद जो ये नया नंबर फाइंड होगा वह किस नंबर का स्क्वायर बनेगा, इसको भी आपको लास्ट में लिखना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इस नंबर को फैक्टराइज करते हैं। तो फैक्टराइज करने के लिए आप जानते हैं, सबसे पहले हमने बताया है कि 2 और 5 के रूल्स को सामने लाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि यह नंबर फर्स्ट में 2, 3 और 5, 7, 11, 13 किस नंबर से ये डिवाइड होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 2 से डिविजिबिलिटी का रूल्स, 0, 2, 4, 6, 8 यदि नंबर के लास्ट में होता है तो वह 2 से डिवाइड होता है। इसका मतलब ऐसा कुछ नहीं है, इसमें यह नंबर्स जो है इसके लास्ट में नहीं है तो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। अब 3 से डिवाइड होने का प्रोसेस क्या है कि अगर इसके डिजिट्स का एडिशन क्या है, 3 प्लस 6 और प्लस 7 प्लस 5, इसको ऐड करने पर कितना होगा, 21 होगा। तो 21 को अगर डिवाइड किया जाए किससे, 3 से, तो 7 टाइम्स जाएगा 21, पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब यह नंबर जो है पूरा का पूरा 3 से डिवाइड हो सकता है। तो 1 टाइम्स ले जाइए, यहाँ 3 रखेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। 6 को नीचे लाइए, नेक्स्ट डिजिट को नीचे लाते हैं तो 3 से फिर डिवाइड करिए, 2 टाइम्स जाएगा, यहाँ 6 होगा, कैंसिल हो गया। फिर नेक्स्ट डिजिट 7 को नीचे ले आइए, फिर 2 टाइम्स ले जाइए, यहाँ 6 होगा, इसको लेस करिए, 1 आएगा। फिर इसका लास्ट डिजिट 5 जो है नीचे लाइए, फिर 3 से डिवाइड करिए, 5 टाइम्स जाएगा, ये 15 होगा, पूरा पूरा जो है कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब 12,225 जो है इसका क्या हो गया, एक वैल्यू हो गया 3 से डिवाइड करने के बाद। तो अब हम इसको यहाँ लिख देते हैं, 3675 को हम सबसे पहले किससे डिवाइड कर रहे हैं, 3 से, और 3 से डिवाइड करने के बाद 1225 प्राप्त हो रहा है, 1225 जो है फाइंड हो रहा है। तो अब हम देखते हैं इस नंबर के लास्ट में जो है यहाँ 5 है। तो अगर किसी नंबर के लास्ट में 05 होता है तो वह नंबर जो है 5 से डिवाइड हो जाता है। तो अब हम जो है इसमें 5 से डिवीजन करेंगे, 2 टाइम्स ले जाएंगे, 10 हो जाएगा, इसको लेस करेंगे, 2 आएगा, नेक्स्ट डिजिट 2 को जो है नीचे लाएंगे, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 4 टाइम्स जाएगा, यहाँ 20 हो जाएगा, इसको लेस करेंगे, 2 आएगा, लास्ट डिजिट 5 को नीचे लाएंगे, फिर जो है 5 से डिवाइड करेंगे, 5 टाइम्स जाएगा, 25 हो जाएगा, ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पर 5 से डिवाइड करने पर यहाँ पर कितना आता है, 245। अब इसके लास्ट में अभी भी जो है 5 आ रहा है, तो इसका मतलब यह फिर अभी जो है 5 से डिवाइड हो सकता है। तो अब हम इसको 245 को जो है 5 से डिवाइड करते हैं, तो 4 टाइम्स जाएगा, यहाँ 20 हो जाएगा, इसको लेस करते हैं, यहाँ 4 आएगा, नेक्स्ट डिजिट 5 को नीचे लाएंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, 9 टाइम्स जाएगा, 45 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ जो है 49 आ जाएगा। अब 49 आप जानते हैं 7 से डिवाइड हो सकता है, तो इसलिए हम जो है 49 को 7 से डिवाइड करते हैं, तो 7 टाइम्स जाएगा, 49 हो जाएगा, इसको पूरा पूरा कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ जो है 7 हो गया, आप 7 को ऑलरेडी आप जो है 7 से डिवाइड कर सकते हैं, 1 टाइम्स जाएगा, यहाँ आप डिवीजन करके देख भी सकते हैं, 7 में 7 से डिवीजन करेंगे, 1 टाइम्स जाएगा, ये पूरा पूरा जो है कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद इन फैक्टर्स को हम इस नंबर के सामने यहाँ रखते हैं। तो अब हमने इन फैक्टर्स को यहाँ इस नंबर के सामने लिख दिया। अब यहाँ पर देखा जा रहा है कि 5 का पेयर्स है और 7 का पेयर्स है, 3 का पेयर्स नहीं है, तो इसका मतलब ये है इस नंबर में जो है हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ लिखते हैं 3675 इंटू 3, और दूसरे साइड में जो है अब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई 3 के साथ हो जाएगा, तो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। अब जो है सभी नंबर्स के सभी फैक्टर्स के पेयर हो गए, यहाँ 3 का पेयर्स है, 5 का पेयर्स है, 7 का पेयर्स है। तो अब हम जो है 3 का स्क्वायर लिखेंगे, इंटू 5 का स्क्वायर लिखेंगे, इंटू 7 का स्क्वायर लिखेंगे। तो अब सभी के स्क्वायर हो गए, तो अब हम तीनों फैक्टरों को आपस में एक साथ मल्टीप्लाई करके एक ही साथ जो है स्क्वायर लगा सकते हैं। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करके इसके ऊपर जो है स्क्वायर एक साथ लगाते हैं। तो तीनों मल्टीप्लाई करने के बाद जो है 105 जो है फाइंड होगा, तो इसको हम 2 की स्क्वायर लगा देते हैं। तो अब आगे देखिएगा, तो अब यहाँ पर कहा गया है बाई व्हाट लीस्ट नंबर शुड द गिवन नंबर बी मल्टीप्लाइड टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो इसमें कहा गया है कि कौन से छोटे नंबर से इसमें मल्टीप्लाई किया जाए कि यह जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए।
तो इसमें किससे मल्टीप्लाई किया गया है? 3 से। तो यहाँ लिखेंगे 3 लीस्ट नंबर। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर 3 लीस्ट नंबर 3 लीस्ट नंबर should the given number be multiplied to get a perfect square number. 3 least number should the given number be multiplied to get a perfect square number. परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और फिर कहा जा रहा है कि जो है अब ये तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया, तो यह कह रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर लाने के लिए किस नंबर का स्क्वायर किया जा रहा है इसको परफेक्ट स्क्वायर लाने के लिए। तो 105। तो यहाँ लिखेंगे फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यूएस्ट नंबर। नया नंबर किस नंबर का स्क्वायर है? तो फाइंड द नंबर हुज। तो यहाँ पर किसका स्क्वायर हो रहा है? तो यहाँ लिखेंगे 105 स्क्वायर इज द न्यू नंबर। तो अब आप लोग देखेंगे सेकंड पार्ट का फैक्टराइज करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हम 2 और 5 के रूल्स को सामने रखते हैं, जिसमें यह कहा जा रहा है कि 2 से तभी नंबर डिवाइड होगा जब उसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 लिखा रहेगा। तो इस नंबर के लास्ट में 6 लिखा हुआ है, इसका मतलब यह 2 से डिवाइड होगा। तो अब हम इस नंबर को जो है 2 से डिवाइड करते हैं। 2156 को हम 2 से डिवाइड करते हैं। 1 टाइम से ले जाइए 2 हुआ, इसको लेस करिए, नेक्स्ट डिजिट 1 को नीचे ले आएंगे। 2 से 1 में डिवीजन होगा नहीं तो यहाँ 0 बढ़ा देंगे। अब नेक्स्ट डिजिट 5 को नीचे लाते हैं, फिर 2 से डिवाइड करते हैं। 7 टाइम्स जाएगा, यहाँ 14 हो जाएगा, इसको लेस करेंगे 1 आएगा। लास्ट डिजिट 6 को नीचे ले आएंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 8 टाइम्स जाएगा, यहाँ 16 हो जाएगा, पूरा कैंसिल हो गया। इसका मतलब यह 2156 जो है 2 से डिवाइड हो गया। 2 से डिवाइड हो गया तो कितना आ रहा है? 1078। अब हम इसको क्या करते हैं? लास्ट में 8 है तो फिर 2 से डिवाइड हो सकता है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे 1078। अब इसको हमने 2 से डिवाइड किया, 5 टाइम्स ले जाइए 10 हो गया। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, नेक्स्ट डिजिट 7 को नीचे लाइए, 2 से डिवाइड करिए, 3 टाइम्स जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, इसको लेस करिए 1 आएगा। लास्ट डिजिट 8 को नीचे लाएंगे, 9 टाइम्स ले जाएंगे, ये 18 होगा, पूरा कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब 539 2 से डिवाइड करने के बाद फाइंड होगा। अब इसके बाद हम इसको जो है 5 से डिवाइड तो कर नहीं सकते क्योंकि 05 या नंबर के लास्ट में है, तभी वो 5 से डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड करने का रूल है, इसको ऐड कर दीजिए, 5 और 3 8 हो गया, 9 17 होगा, 17 3 से डिवाइड हो नहीं सकता, इसका मतलब यह नंबर जो है 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो अब हम इसको जो है 5 से डिवाइड ऑलरेडी कर नहीं सकते क्योंकि 05 इसके लास्ट में है नहीं। तो अब हम इस नंबर को जो है 7 से डिवाइड करते हैं। तो हम इस नंबर को किससे डिवाइड करेंगे? 7 से डिवाइड करने जा रहे हैं। तो अब देखिएगा कि किस तरह से हम इस नंबर को 7 से डिवाइड करते हैं। तो 539 को 7 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 7 टाइम्स ले जाएंगे, 49 हो जाएगा, इसमें से लेस कर देंगे, 13 में से 9 घटा देंगे, 4 आ जाएगा। अब यहाँ लास्ट में 9 है, अब इसको 7 टाइम्स ले जाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 49। अब ये जो है पूरा कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब 7 से डिवाइड करने के बाद यह जो है 77 आता है। अब इस 77 को भी हम 7 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ 77 को हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं, 1 टाइम्स ले जाइए, 7 कैंसिल हो गया, नेक्स्ट डिजिट नीचे लाइए, 7 से फिर डिवाइड करिए, 1 टाइम्स जाएगा, यह पूरा कैंसिल हो गया। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 11। अब इस 11 को हम जो है 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम्स जाएगा? 1 टाइम्स। 11 को डिवाइड कर रहे हैं किससे? 11 से, तो यह जो है 1 टाइम्स जाएगा, इसके नीचे 11 हो जाएगा, इसको कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ जो है 1 टाइम्स गया। अब इसके सभी फैक्टर
को जो है इसके सामने लिखेंगे। तो यहाँ आगे लिखते हैं, आप देखिएगा किस तरह से। टू थाउजेंड्स 156। अब इसके सभी फैक्टर्स 2 इंटू 2 7 इंटू 7 इंटू 11, तो 2 इंटू 2 7 इंटू 7 और फिर इंटू 11। तो यहाँ तो जो है 2 का पेयर 7 का पेयर हो गया, लेकिन 11 का पेयर नहीं है। इसका मतलब इस नंबर के दोनों साइड में हमें 11 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब हम इसको लिखते हैं 2156 इंटू 11, और दूसरे साइड में भी 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, और यहाँ भी 11 का मल्टीप्लाई है पहले से। अब एक 11 का दोनों साइड में यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया गया है, तो यहाँ भी 11 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यह क्या हो गया, यह 2 का पेयर 7 का पेयर 11 का पेयर सबका पेयर हो गया। अब इसको हम इसमें जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 टाइम्स ले जाना है, तो ये हो जाएगा 2156। इसको ऐड कर देते हैं, 6 हो जाएगा, 1 और 7 हो गया, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 23,717 ये नंबर हो गया। अब हम जो है इस साइड में जो है हम 2 का स्क्वायर और फिर इंटू 7 का स्क्वायर, फिर जो है इंटू 11 का स्क्वायर लिख देंगे। अब हम देखते हैं कि यह जो है 2 इंटू 7 इंटू 11 का स्क्वायर भी हम इसको लिख सकते हैं। तो 2 इंटू 7 इंटू 11 का स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि सब पर स्क्वायर लगा हुआ है। तो अब इसको जो है मल्टीप्लाई करिए, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 14 हो गया, और 14 इंटू 11 करेंगे तो यह जो है 14 फिर जो है 14 हो गया। अब जो है इसको ये ऐड करिए 154 हो जाएगा। तो यह हो गया 154 का स्क्वायर, 154 का स्क्वायर हो गया। तो अब हम जो है लिखेंगे कि किस नंबर का इसमें मल्टीप्लाई करने से यह न्यू नंबर जो फाइंड हुआ उसका स्क्वायर, किस नंबर का स्क्वायर यह न्यू नंबर है। तो अब यहाँ पर हम लिखते हैं इसके बारे में। तो देखिए यहाँ लीस्ट नंबर शुड बी गिवन नंबर। गिवन नंबर को फाइंड करने के लिए किस लीस्ट नंबर का इसमें मल्टीप्लाई किया गया, किस छोटे छोटे नंबर का इसमें मल्टीप्लाई किया गया है। तो यहाँ लीस्ट नंबर की जगह पर कौन सा, व्हाट लीस्ट नंबर, तो इसका मतलब 11 लीस्ट नंबर, देयरफॉर 11 लीस्ट नंबर शुड बी नहीं should the given number be multiplied to get perfect square number, perfect square number, get a perfect square number। और इसके बाद हमको क्या फाइंड करना है कि इन ईच केस फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यूएस्ट नंबर। अब ये जो न्यूएस्ट नंबर फाइंड हुआ है 11 का मल्टीप्लाई करने से, यह न्यूएस्ट नंबर किस नंबर का स्क्वायर है। तो यहाँ लिखेंगे किस नंबर का स्क्वायर है, 154 का। तो अब हम यहाँ लिखेंगे हुज स्क्वायर, तो हुज के जगह पर 154, तो यहाँ लिखेंगे एंड 154 स्क्वायर इज द न्यूएस्ट नंबर, स्क्वायर इज द न्यू नंबर। तो न्यू नंबर जो है किसका स्क्वायर है,
154 का। तो यह नंबर अभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर ज्ञात करने के लिए इसमें देखते हैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो है पहले इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए हम यहाँ पर 3332 को डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड करने का रूल्स क्या होता है कि जिस नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होता है वह नंबर जो है 2 से डिवाइड हो जाता है। तो इसका मतलब इसके लास्ट में 2 है या 2 से डिवाइड होगा। 1 टाइम्स ले जाइए, यहाँ 2 रखिए, इसको लेस करिए, यहाँ 1 आएगा। नेक्स्ट डिजिट 3 को यहाँ नीचे लाइए, फिर 2 से डिवाइड करिए, 6 टाइम्स जाएगा, 12 हो जाएगा। अब इसको लेस करेंगे, यहाँ 1 आएगा। नेक्स्ट डिजिट 3 को नीचे लाइए, फिर 2 से डिवाइड करिए, 6 टाइम्स जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा। इसको लेस करिए, यहाँ 1 आएगा। लास्ट डिजिट 2 को जो है नीचे लाएंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 6 टाइम्स जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा, पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि 3332 को हमने किससे डिवाइड किया? 2 से डिवाइड किया। 2 से डिवाइड किया तो 1666 जो है फाइंड हुआ। अब इसके लास्ट में अभी भी जो है 6 है, तो 6 है तो यह 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसलिए 1666 को हम जो है 2 से डिवाइड करते हैं। तो 8 टाइम्स ले जाइए, 16 हो गया। लेस करिए इसको, तो यह कैंसिल हो गया। नेक्स्ट डिजिट 6 को नीचे लाइए, 2 से डिवाइड करिए, 3 टाइम्स जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, इसको कैंसिल कर दीजिए। नेक्स्ट डिजिट 6 को नीचे लाइए, 2 से डिवाइड करिए, 3 टाइम्स जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। तो यह कितना आ गया? 833। अब जो है इसके बाद हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं, तो इसके डिजिट्स का एडिशन करते हैं। एडिशन करने पर यह जो है 14 आएगा। 14 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, इसका मतलब यह नंबर जो है 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो अब हम जो है 5 से डिवाइड करते हैं। तो 5 से डिवाइड वही नंबर होता है जिसके लास्ट में 0, 5 होता है। तो इसका मतलब क्या है कि 5 से वही नंबर डिवाइड होता है जिसके लास्ट में 0 और 5 होता है। तो इसका मतलब यह नंबर 5 से डिवाइड नहीं हो सकता। अब इसको हम जो है 7 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 7 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ लिखते हैं 833। अब इसको हमने 7 से डिवाइड किया, तो 1 टाइम्स ले जाइए, यहाँ 7 होगा, इसको लेस करिए, 1 आएगा। नेक्स्ट डिजिट 3 को जो है नीचे लाइए, अब फिर इसको इसमें डिवाइड करिए, तो 1 टाइम्स जाएगा, यहाँ 7 हो गया। अब इसमें से लेस कर दीजिए तो 6 आएगा, और लास्ट डिजिट 3 को नीचे लाइए, फिर 7 से इसको डिवाइड करिए, 9 टाइम्स जाएगा, 63 हो जाएगा, ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब जो है यहाँ 7 से डिवाइड करने पर यह 119 आएगा। अब जो है इस 119 को फिर हम जो है किससे डिवाइड करते हैं? 7 से। तो 1 टाइम से। तो इस नंबर को जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए इसमें किसी छोटे छोटे नंबर का मल्टीप्लाई करना होगा। तो आपको यह फाइंड करना है कि किस तरह से कौन सा नंबर इसमें मल्टीप्लाई किया जाएगा, और इसके बाद आपको फाइंड करना है कि यह जो न्यू नंबर फाइंड होगा वह किस नंबर का स्क्वायर है। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसको फैक्टराइज करते हैं। तो फैक्टराइज करने के लिए हम फैक्टराइजेशन जो है 2 से शुरू करते हैं। तो 2 से डिवीजन का सिस्टम होता है कि यदि किसी नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो वह नंबर जो है 2 से डिवाइड होता है। और 5 से डिवीजन का मेथड है कि यदि किसी नंबर के लास्ट में 0 और 5 होता है तो वह जो है 5 से डिवाइड होता है। और 3 से डिवीजन के लिए जो है सभी डिजिट्स का एडिशन करते हैं। यदि एडिशन 3 से डिवाइड हो जाता है तो वह नंबर पूरा 3 से डिवाइड हो जाता है। तो इसका मतलब इसके लास्ट में जो है 2 है तो यह 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब हम इस नंबर को जो है 2 से डिवाइड करते हैं। 3332 को हमने किससे डिवाइड किया? 2 से। 1 टाइम्स जाएगा, यहाँ 2 होगा, इसको लेस कर दीजिए, 1 आएगा। नेक्स्ट डिजिट 3 को नीचे लाइए, 2 से डिवाइड करिए, 6 टाइम्स जाएगा, यहाँ जो है 12 हो गया। फिर इसको लेस करेंगे, 1 आएगा। नेक्स्ट डिजिट 3 को नीचे लाइए, 2 से डिवाइड करिए, 6 टाइम्स जाएगा, 12 हो जाएगा, इसको कैंसिल कर दीजिए, और यह जो है लेस होकर के 1 आएगा। फिर नेक्स्ट डिजिट 2 को जो है नीचे लाइए, फिर 2 से डिवाइड करिए, 6 टाइम्स जाएगा, यहाँ 12 हो गया, यह पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद जो है हम क्या करते हैं, यहाँ 3332 और यह किससे डिवाइड हुआ है? 2 से। तो 2 से डिवीजन, और यह फाइंड कितना हुआ? 1666। अब इसको जो है फिर लास्ट में 6 है तो 6 है तो फिर भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 1666 को हम जो है डिवाइड करते हैं 2 से। 2 से डिवाइड करेंगे, 8 टाइम्स जाएगा, 16 हो जाएगा। अब यह जो है कैंसिल हो गया। अब नेक्स्ट डिजिट को नीचे लाएंगे, 6 को, फिर 2 से डिवाइड करिए, 3 टाइम्स जाएगा, 6 हो जाएगा।
अब जो है यह कैंसिल हो गया, नेक्स्ट डिजिट 6 को नीचे लाइए, 2 से डिवाइड करिए, 3 टाइम्स जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया। अब जो है यह 2 से डिवाइड करने पर 833 हो रहा है। अब यह नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो 3 से डिवाइड करते हैं, तो इसके डिजिट्स का एडिशन करते हैं, तो यह है, इसको ऐड करने पर 11, इसको जोड़ेंगे तो जो है 14 हो जाएगा। तो 14 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए यह पूरा नंबर 3 से डिवाइड नहीं होता है। और इसके लास्ट में यदि 0 और 5, 0 और 5 होता है, इसके लास्ट में 5 से डिवाइड होता है, इसका मतलब यह नंबर 5 से भी डिवाइड नहीं हो सकता। तो अब हम इस नंबर को देखते हैं कि किससे जो है डिवाइड होगा। तो अब हम इस नंबर को जो है 7 से डिवाइड करते हैं, तो जो है 833 को जो है हम 7 से डिवाइड करते हैं, 1 टाइम्स जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, इसको लेस करते हैं, 1 आएगा, नेक्स्ट डिजिट जो है 3 को नीचे लाते हैं, फिर जो है 7 से डिवाइड करते हैं, 1 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ 7 हो जाएगा, इसको इसमें से लेस करते हैं तो 6 आएगा। अभी लास्ट डिजिट जो है 3 को नीचे लाते हैं, 9 टाइम्स जाएगा, अब यह जो है पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब 7 से डिवाइड करने पर 119 होगा। अब जो है इस नंबर को फिर 119 को हम फिर 7 से डिवाइड करते हैं, 1 टाइम्स जाएगा, 7 होगा, यहाँ लेस करते हैं, इसमें से 4 आएगा, अब यहाँ लास्ट में 9 है, अब 7 से इसमें डिवीजन करते हैं, तो 7 टाइम्स जाएगा, 49 हो जाएगा, ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया। इसका मतलब जो है यह 7 से डिवाइड करने पर 17 आएगा। अब 17 जो प्राइम नंबर है, इसलिए 17 से ही यह डिवाइड होगा, 1 टाइम्स जाएगा, क्योंकि यहाँ 17 में अगर 17 से डिवीजन करते हैं तो 1 टाइम्स ही जाएगा, यह 17 पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद इससे यह पता चल जाता है, तो अब आप यहाँ पर देखेंगे इस नंबर का फैक्टर यहाँ आगे लिख देते हैं, तो 3332 का फैक्टर्स कौन कौन सा है, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 17, तो 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू जो है 17 इंटू 17। तो अब हम देख रहे हैं कि इसका पेयर हो रहा है, इसका भी पेयर हो रहा है, 17 का पेयर नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब हम इस नंबर के दोनों साइड में 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3332 में जो है 17 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उस साइड में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 17 और इंटू 17, तो दोनों साइड में 17 से जब मल्टीप्लाई कर दिए तो यह जो है सभी नंबर्स पेयर्स के रूप में हो गया, ये भी पेयर हो गया, ये भी पेयर, ये भी पेयर। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर इंटू 17 का स्क्वायर। तो अब जो है सभी स्क्वायर है, इसलिए 2 इंटू 7 इंटू 17, तो इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 238। तो इसका मतलब यह हो गया कितना, 238 का स्क्वायर, और यह इसमें मल्टीप्लाई करिए या ना करिए, यह न्यू नंबर ऑलरेडी है ही। तो अब हम देखते हैं कि जो है यह नंबर, इस नंबर का स्क्वायर यह न्यू नंबर है। तो अब हम इसमें लिखेंगे तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे लिस्ट नंबर। तो व्हाट लिस्ट नंबर, किस लिस्ट नंबर से इसको मल्टीप्लाई किया गया है, मतलब छोटे छोटे नंबर से इसको गुणा किया गया है, तो 17 से। तो यहाँ लिखेंगे 17, देयरफॉर 17 लिस्ट नंबर, लिस्ट नंबर, नंबर शुड बी गिवन नंबर, शुड बी गिवन नंबर, should be given number be multiplied, be multiplied to get a perfect square number, to get a perfect square number। अब इसमें कहा जा रहा है कि फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर। यह न्यू नंबर जो है किसका स्क्वायर है, 238 का। तो यहाँ हम लिखेंगे इस जगह पर 238, इस जगह पर 238 स्क्वायर इज द न्यू नंबर, 238 स्क्वायर इज द
न्यू नंबर इज द न्यू नंबर। तो इस नंबर के लास्ट में जो है 5 है, तो यह 5 से डिवाइड हो सकता है, लेकिन सबसे पहले 2 से डिवाइड करना होता है। 2 इसके लास्ट में नहीं है, इसका मतलब यह नंबर जो है 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो 3 से जो है बाद में भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन चलिए इसको ऐड करके देखते हैं कि यह नंबर 3 से डिवाइड होता है कि नहीं। तो इसके लिए हम इसके डिजिट्स का एडिशन करते हैं। 2 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 5 को ऐड कर दिए तो कितना हो जा रहा है, 18 हो जा रहा है। अब 18 जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा, यह पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है, इसका मतलब यह पूरा नंबर जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2925 को हम 3 से डिवाइड करते हैं, 9 टाइम्स जाएगा। अब इसको लेस करेंगे, यहाँ 2 आएगा, नेक्स्ट डिजिट 2 को जो है नीचे लाते हैं, 7 टाइम्स ले जाएंगे 21 आएगा। अब इसको लेस करेंगे 1 आएगा, लास्ट डिजिट 5 को नीचे लाते हैं, 3 से इसको डिवाइड करते हैं, 5 टाइम्स ले जाएंगे 15 आएगा। यह जो है कैंसिल हो गया। अब यह 3 से डिवाइड हो गया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2925। यह किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ जो है 975 जो है यहाँ फाइंड हो रहा है। अब फिर इसको हम 3 से डिवाइड करते हैं, 975 को हम फिर 3 से डिवाइड करते हैं, तो 3 टाइम्स जाएगा 9 हो जाएगा। अब नेक्स्ट डिजिट 7 को नीचे लाएंगे, 2 टाइम्स ले जाएंगे 6 होगा, इसमें से लेस करेंगे 1 आएगा, नेक्स्ट डिजिट 5 को नीचे लाएंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 5 टाइम्स जाएगा 15 होगा, यह पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब जो है हम इसको लिख देंगे 300 किससे डिवाइड करने पर, 3 से डिवाइड करने पर, 325 हो गया। अब इसके लास्ट में जो है 5 है, तो इसका मतलब यह 5 से डिवाइड हो सकता है, तो इसको हम 5 से डिवाइड कर देते हैं। 325 को किससे डिवाइड कर रहे हैं, 5 से, 6 टाइम्स जाएगा 30 हो जाएगा। अब इसको जो है लेस करते हैं, 2 आएगा, नेक्स्ट डिजिट 5 को नीचे लाते हैं, 5 से डिवाइड करिए, 5 टाइम्स जाएगा 25 हो जाएगा। अब इसको जो है कैंसिल कर देते हैं। अब यह 5 से डिवाइड करने पर जो है 65 आएगा। अब 65 को हम फिर डिवाइड कर सकते हैं 5 से, क्योंकि इसके लास्ट में जो है 5 है, तो 5 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम्स जाएगा। अब इसको लेस करते हैं, 1 आएगा, लास्ट डिजिट 5 को नीचे लाते हैं, 5 से डिवाइड करेंगे, 3 टाइम्स जाएगा, और यह जो है कैंसिल कर देते हैं। तो 5 से डिवाइड करने पर यह जो है 13 आएगा। अब यह जो है 13 से डिवाइड कर देते हैं, तो 13 में 13 से डिवीजन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा, 13 होगा, कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब इसका फैक्टराइजेशन पूरा हो गया। अब इसके फैक्टर्स को इसके सामने यहाँ लिख देंगे। तो अब हमने जो है इस नंबर के सभी फैक्टर्स को यहाँ लिख दिया। तो इसमें देखा जा रहा है कि 3 का पेयर्स है, 5 का पेयर्स है, 13 का पेयर्स नहीं है। इसका मतलब वह लीस्ट नंबर वही होगा जिसे इस नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे 13 होगा, क्योंकि 13 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यह भी पेयर हो जाएगा। तो अब हम जो है 13 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2925 में हम जो है 17 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 और इंटू 13 पहले था, अब एक अरे 17 कर रहा है, 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी। तो यहाँ 13 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इधर भी एक बार और 13 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब जो है इसमें सभी पेयर्स के रूप में फाइंड हो जाएंगे सभी फैक्टर्स। तो अब हम इसको लिख सकते हैं, या मल्टीप्लाई करें या ना करें, ये न्यूएस्ट नंबर आपको फाइंड हो गया। अब जो है इसको 3 का स्क्वायर लिख देते हैं, इंटू इसको 5 का स्क्वायर लिख देते हैं, इसको जो है 13 का स्क्वायर लिख देते हैं। अब जब सभी फैक्टर स्क्वायर के रूप में है तो हम इसको एक साथ मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, 3 इंटू 5 इंटू 13, और जो है इसको होल स्क्वायर लिख देंगे। अब इन तीनों नंबरों को मल्टीप्लाई करने पर कितना फाइंड होगा, 195 का स्क्वायर होगा। क्योंकि यहाँ देखिए 15 इंटू 13 195 हो रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम लिखते हैं कि किस नंबर से इसमें मल्टीप्लाई करने पर यह नंबर जो है
तो 13 से मल्टीप्लाई करने पर, तो यहाँ लिखेंगे लीस्ट नंबर, 13 लीस्ट नंबर, 13 लीस्ट नंबर, नंबर शुड बी गिवन नंबर, शुड बी गिवन नंबर, गिवन नंबर बी मल्टीप्लाइड, be multiplied to get a perfect square number, to get a perfect square number, perfect square number and whose square, तो किसका स्क्वायर हो रहा है 195 का, यह न्यू नंबर जो है किसका स्क्वायर है 195 का, तो इसका मतलब ये हो गया 195 स्क्वायर इज द न्यू नंबर्स, इज द न्यू नंबर्स, न्यू नंबर, तो यह नंबर न्यू नंबर किसका स्क्वायर है 195 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि जो है 195 स्क्वायर इज द न्यू नंबर, न्यू नंबर जो है 195 का स्क्वायर है। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर कहा जा रहा है किस नंबर से इस नंबर में मल्टीप्लाई करें कि यह परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए, और उसके बाद जो न्यू नंबर फाइंड होगा उसको हम फाइंड करेंगे कि किस नंबर का यह स्क्वायर है न्यूएस्ट नंबर। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन करने के लिए हम सबसे पहले रूल्स सामने लाते हैं, कौन सा, यहाँ लिखते हैं 2 से किस तरह से डिवाइड होता है। तो 2 से डिवाइड होने के लिए क्या होता है, किसी नंबर के लास्ट में यदि 0, 2, 4, 6 होता है 8, तो वह नंबर 2 से डिवाइड होता है। यदि किसी नंबर के लास्ट में 0, 5 होता है तो वह 5 से डिवाइड होता है। तो इसका मतलब हम जो है इस रूल्स वाले अगर कंडीशन इसमें मिलते हैं तो पहले इन्हीं दोनों नंबरों से ही डिवाइड कर लेते हैं, तब फिर किसी नंबर से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ तो क्लियर है 2 से डिवाइड हो नहीं सकता, यह 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए 5 से पहले डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं 9075, और इसको हम किससे डिवाइड कर रहे हैं 5 से, क्योंकि इसके लास्ट में 5 है। तो 1 टाइम्स ले जाएंगे, यहाँ 5 होगा, इसको लेस करेंगे, यहाँ 4 आएगा, नेक्स्ट डिजिट 0 को नीचे लाएंगे, 8 टाइम्स ले जाएंगे तो यहाँ जो है 40 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट डिजिट 7 को नीचे लाएंगे, 1 टाइम्स ले जाएंगे इसमें डिवीजन, और इसको लेस करेंगे तो यहाँ 2 आएगा, लास्ट डिजिट को नीचे लाएंगे 25 होगा, 5 से इसमें 5 टाइम्स ले जाएंगे तो यह 25 हो जाएगा, यह पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर हम इसको लिखेंगे कितना 9075, और यह किससे डिवाइड हो रहा है 5 से, 5 से डिवाइड हुआ तो यहाँ कितना आया 1815। अब लास्ट में 5 है, यह अभी भी जो है 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसको लिखते हैं 1815, और इसको फिर हम जो है 5 से डिवाइड करते हैं। तो 3 टाइम्स ले जाइए, 15 हो जाएगा, इसमें से लेस करेंगे, यहाँ 3 आ जाएगा, नेक्स्ट डिजिट 1 को नीचे लाएंगे, फिर इसको 6 टाइम्स ले जाएंगे, यहाँ 30 आ जाएगा, इसको लेस करेंगे, यहाँ नीचे 1 होगा, लास्ट डिजिट 5 को नीचे लाएंगे, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 3 टाइम्स जाएगा, 15 हो जाएगा, इसको कैंसिल कर देंगे। अब यह जो है 5 से डिवाइड करने के बाद कितना फाइंड हो रहा है 365 हो रहा है, 363 हो रहा है, 363 हो रहा है। अब यह स्पष्ट है कि 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सभी नंबर इसके 3 से डिवाइड हो रहा है। तो अब हम इस नंबर को 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो 363 को किससे डिवाइड कर रहे हैं 3 से, 1 टाइम्स ले जाइए, यहाँ कैंसिल हो गया, फिर 6 को नीचे लाइए, अब इसमें 3 से डिवाइड करिए, 2 टाइम्स जाएगा, 6 हो जाएगा, इसको कैंसिल कर दीजिए, नेक्स्ट डिजिट 3 को नीचे लाइए, फिर 3 से डिवाइड करिए, 1 टाइम्स जाएगा, 3 जो है यह कैंसिल हो जाएगा, 121, 3 से डिवाइड करने पर 121 आपको फाइंड होगा। अब जो है यह 121 11 का स्क्वायर है, इसका मतलब यह 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब हम इसमें 121 को 11 से डिवाइड करते हैं, 1 टाइम्स जाएगा, 11 होगा, लेस करेंगे 1 आएगा, लास्ट डिजिट 1 है। अब 11 को फिर 1 टाइम्स ले जाएंगे, 11 आएगा, पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब यह जो है 11 से डिवाइड होगा तो 11 आ जाएगा। अब 11
11 से ही डिवाइड होगा क्योंकि प्राइम नंबर है। तो 11 में यदि हम 11 से डिवीजन करते हैं तो 1 टाइम्स जाएगा, यहाँ 11 होगा, पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, अर्थात 1 टाइम्स जाएगा। अब इसके सभी फैक्टर्स को यहाँ सामने करके ये सभी फैक्टर्स इस नंबर के यहाँ लिख देते हैं। तो अब आप देखेंगे आगे जो है इस नंबर के सभी फैक्टर्स को यहाँ लिख दिया गया है। तो इसमें यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो है 5 का पेयर्स है, 11 का पेयर्स है, लेकिन जो है 3 का पेयर्स नहीं है। तो इसका मतलब इसके दोनों साइड में हम जो है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ भी जो है हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोनों साइड अब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब इस नंबर में हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसके जगह पर हमें क्या लिखना है, व्हाट लीस्ट नंबर। इसका मतलब 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसके बाद यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो है यह जो नंबर फाइंड हो रहा है वह किस नंबर का स्क्वायर है। तो अब हम इससे जो है पेयर्स तैयार करते हैं। तो यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर है और इंटू यह 5 का स्क्वायर है और यह 11 का स्क्वायर है। तो जब सभी स्क्वायर है तो एक साथ लिखकर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 3 इंटू 5 इंटू 11। अब इसको एक साथ स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब हम इसको जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं, 165 आएगा, 165। तो इसको हम लिख देंगे 165 का स्क्वायर। अब यह 165 का स्क्वायर हो गया। तो इसका मतलब यहाँ क्या कहा जा रहा है, हुज स्क्वायर। तो 165 का स्क्वायर इज द न्यूएस्ट नंबर। तो अब हम नीचे लिखेंगे यही चीज, यहाँ पर क्या क्या कहा जा रहा है। तो सबसे पहले 3 लीस्ट नंबर, 3 देयरफॉर 3 लीस्ट नंबर शुड द गिवन नंबर गिवन नंबर बी मल्टीप्लाइड टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब दूसरा क्या है, हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर। इस न्यू नंबर का, यह न्यू नंबर किस नंबर का स्क्वायर है, तो 165 का। तो 165 स्क्वायर इज एंड 165 स्क्वायर इज द न्यू नंबर। तो अब यहाँ पर देखिएगा, आपको फाइंड करना है कि लीस्ट नंबर शुड बी गिवन नंबर बी मल्टीप्लाइड टू गेट परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए किस नंबर का हमको स्क्वायर इसमें जो है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और उसके बाद जब यह न्यू नंबर आएगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो किस नंबर का स्क्वायर होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। तो फैक्टराइज करने के लिए अगर किसी नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो वह 2 से डिवाइड होता है। ऐसा नंबर इसमें नहीं है, इसलिए यह 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब इसको हम 3 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 3 से डिवाइड करने के लिए यह पूरे नंबर का एडिशन फाइंड करते हैं। तो 8 और ये जो है 11 हो जाएगा, सॉरी 18 जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब यह पूरा नंबर जो है 3 से डिवाइड हो सकता है। तो हम इस नंबर को 3 से डिवाइड करते हैं। 7623 जो है हम 3 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स ले जाएंगे, 6 आएगा, इसको लेस करेंगे 1 आ जाएगा, नेक्स्ट डिजिट को नीचे लाएंगे, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 5 टाइम्स जाएगा, 15 आएगा। अब इसको लेस करेंगे 1 आएगा, नेक्स्ट डिजिट 2 को नीचे लाएंगे, फिर डिवाइड करेंगे 3 से, 4 टाइम्स जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा, ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब नेक्स्ट डिजिट जो है 3 को नीचे लाते हैं और फिर 3 से डिवाइड करते हैं, 1 टाइम्स जाएगा, ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब 7623 को 3 से डिवाइड करने पर 2541 आएगा, 2541 आएगा। अब जो है हम इसको फिर 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से इसको फिर हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ 2541 को जो है किससे डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम्स जाएगा, 24 हो जाएगा, इसको लेस करेंगे 1 आएगा, नेक्स्ट डिजिट 4 को नीचे लाएंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 4 टाइम्स जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा। अब इसको लेस करेंगे 2 आएगा, लास्ट डिजिट 1 को नीचे लाएंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 7 टाइम्स जाएगा, 21 आएगा। अब यह जो है पूरा पूरा कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब 3 से डिवाइड करने पर 847 फाइंड होगा। अब इसके बाद हम इस नंबर को जो है
5 से डिवाइड कर नहीं सकते क्योंकि इसके लास्ट में 05 नहीं है। तो अब हम इस नंबर को किससे डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करते हैं। तो 7 से डिवाइड करते हैं इस नंबर को, 847 को हम 7 से डिवाइड करेंगे। तो 1 टाइम्स ले जाइए, तो यहाँ कितना आएगा 7, 1 टाइम्स ले जाएंगे, इसको लेस करेंगे 1 आएगा, नेक्स्ट डिजिट 4 को नीचे लाएंगे, फिर जो है 2 टाइम्स डिवाइड करेंगे तो 14 हो जाएगा। अब जो है लास्ट डिजिट 7 को नीचे लाते हैं, 7 से 1 टाइम्स इसमें डिवीजन करेंगे तो यह जो है कैंसिल हो जाएगा, 121 आएगा। इसका मतलब 7 से डिवाइड करने के बाद 121 आएगा। अब यह 121 11 का स्क्वायर है, इसका मतलब यह 11 से डिवाइड होगा, तो 11 से डिवाइड होगा तो यह 11 ही आएगा। यहाँ करके देख भी सकते हैं, 121 को हम 11 से डिवाइड करते हैं, 1 टाइम्स ले जाइए 11, इसको लेस करिए 1 आएगा, लास्ट डिजिट 1 को नीचे लाइए, 11 से 1 टाइम्स डिवीजन करिए 11 होगा, ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना आ रहा है डिवाइड करने के बाद, 121 को 11 से डिवाइड करने पहले 11 आ रहा है, तो यहाँ 11 हो गया, फिर हम 11 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 1 टाइम्स जाएगा, यहाँ देख भी सकते हैं 11 में 11 से डिवीजन करते हैं तो 1 टाइम्स जाएगा, यह 11 जो है पूरा पूरा कैंसिल हो गया। अब इसके बाद इसके फैक्टर्स जो यहाँ पर हैं इनको सामने लिख दिया जाता है। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे इस नंबर के सभी फैक्टर्स यहाँ लिख दिए गए हैं। तो इसमें आप देखेंगे 3 का पेयर फाइंड हो रहा है, 11 का पेयर फाइंड हो रहा है, लेकिन 7 का पेयर नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब इसी 7 से ही दोनों साइड में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यह 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद यह नंबर जो है परफेक्ट नंबर फाइंड हो जाएगा, और यह परफेक्ट नंबर किस नंबर का स्क्वायर है इसको अब हमें फाइंड करना है। तो देखिए किस नंबर से, किस लीस्ट नंबर से इसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है वो यहाँ लिखा जाएगा। कौन सा है, 7 लीस्ट नंबर है। 7 लीस्ट नंबर शुड बी गिवन नंबर बी मल्टीप्लाई टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब इसके बाद कहा जा रहा है कि फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यूएस्ट नंबर। यह न्यू नंबर जो फाइंड हो रहा है यह किस नंबर का स्क्वायर है। तो अब हम इसको स्क्वायरिंग में लिखते हैं सभी पेयर्स को, ये भी पेयर्स फाइंड हो गया। तो अब 3 का स्क्वायर हो गया, इंटू 11 का स्क्वायर हो गया, इंटू 7 का स्क्वायर हो गया। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 11 इंटू 7। अब यह टोटल एक साथ स्क्वायर के रूप में लिखा जा सकता है। अब यह जो है मल्टीप्लाई करने पर 231 आएगा, तो 231 का स्क्वायर हो गया। यह तीनों मल्टीप्लाई करने पर 231 आएगा, तो 231 का स्क्वायर हो गया। अब जो है इसका मतलब यह है कि यह न्यूएस्ट नंबर 231 का स्क्वायर है। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं किस जगह पर, हुज स्क्वायर 231 स्क्वायर इज द न्यू नंबर। तो अब इन चीजों को फिर नीचे हम वही लिख देते हैं। इसको आप भी लिख सकते थे, लेकिन हो सकता है कुछ बच्चों के लिए समस्या हो, इसलिए हम इस चीज को भी यहाँ नीचे लिखते रहे। तो यहाँ लिखते हैं 7, देयरफॉर 7 लीस्ट नंबर शुड बी the given number be multiplied to get a perfect square number, get a perfect स्क्वायर नंबर। और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, हुज स्क्वायर, तो किसका स्क्वायर है 200 एंड 231 स्क्वायर इज द न्यू नंबर, स्क्वायर इज द न्यू नंबर। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर कहा जा रहा है लीस्ट नंबर शुड द गिवन नंबर बी मल्टीप्लाइड टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। कौन से छोटे से छोटे नंबर से इसमें मल्टीप्लाई करें, ऐसे लीस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करें कि यह जो है परफेक्ट स्क्वायर फाइंड हो जाए। अब इस न्यू नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर न्यू फाइंड होगा वह किस नंबर का स्क्वायर है उसको फाइंड करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए यहाँ यदि किसी नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो वह नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है। तो इस नंबर को हम 2 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 3380, इसको हमने किससे डिवाइड किया 2 से, 1 टाइम्स ले जाइए 2 हो जाएगा, इसको लेस करिए 1 आएगा, नेक्स्ट डिजिट 3 को नीचे लाइए, फिर 2 से डिवाइड करिए 6 टाइम्स जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा, इसको लेस कर दीजिए 1 आएगा। अब यहाँ नेक्स्ट डिजिट 8 को नीचे लाइए, 2 से डिवाइड करिए 9 टाइम्स जाएगा,
यहाँ 18 हो जाएगा, यह कैंसिल हो जाएगा। अब लास्ट डिजिट 0 को नीचे लाइए, अब इसमें डिवीजन नहीं होगा इसलिए यहाँ 0 बढ़ा देंगे, तो यह डिवाइड करने पर कितना आ रहा है 3 3 8 0। अब इसको हम किससे डिवाइड करते हैं 2 से, 1 टाइम से ले जाएंगे, नहीं नहीं यहाँ 16 19 डिवाइड करने पर 16 19 जो है फाइंड हुआ है 1690। अब यह लास्ट में 0 है तो यह अभी भी जो है 2 से डिवाइड हो सकता है, तो इसको लिखेंगे 1690 और इसको डिवाइड कर रहे हैं 2 से। 8 टाइम्स ले जाइए 16 हो जाएगा, इसको कैंसिल कर दीजिए, नेक्स्ट डिजिट 9 को नीचे लाइए, 4 टाइम्स ले जाइए यहाँ 8 हो जाएगा, इसको लेस करिएगा 1 आएगा, नेक्स्ट डिजिट 0 को नीचे लाएंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स जाएगा, यहाँ 10 हो गया, इसको कैंसिल कर देंगे, कैंसिल करने के बाद यहाँ 2 से डिवाइड करने पर यह 845 होगा। अब जो है इसके लास्ट में जो है 5 है, तो पहले हम इसको 5 से ही डिवाइड कर लेते हैं, तो इसको पहले 5 से ही डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि इसके लास्ट में जो है 5 है, तो यह 5 से तो ऑलरेडी डिवाइड होगा ही, तो हम जो है 845 को 5 से डिवाइड करते हैं, 1 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ लेस करने पर यहाँ 3 आएगा, नेक्स्ट डिजिट 4 को नीचे लाएंगे, 6 टाइम्स ले जाएंगे तो यहाँ 30 आएगा, लेस करेंगे 4 होगा, नेक्स्ट डिजिट 5 को नीचे लाएंगे, 9 टाइम्स ले जाएंगे 45 होगा। अब यह पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा तो 169 हो जाएगा, 169। अब आप जानते हैं कि 169 यह जो है 5 से डिवाइड हो गया, हाँ 5 से डिवाइड हुआ तो यहाँ ये वाला 5 से डिवाइड हुआ तो 145, हाँ तो अब इसके बाद इसको हम 13 से डिवाइड करते हैं, तो 13 का यह जो है स्क्वायर है 169, तो इसलिए 13 से डिवाइड करते हैं, अगर 169 को अगर हम 13 से डिवाइड करते हैं तो 1 टाइम्स जाएगा 13, इसको लेस करते हैं 3, यहाँ लास्ट डिजिट 9, 39 3 टाइम्स ले जाएंगे 39 हो जाएगा, यह पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब 13 से डिवाइड करेंगे 13 आएगा। अब 13 में हम 13 से डिवीजन करेंगे तो 1 टाइम्स जाएगा या 13 होगा, पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब 13 से डिवाइड करने पर 1 हो जाएगा। तो अब इसके सारे फैक्टर्स फाइनल हो गए, अब इस नंबर के सभी फैक्टर्स यहाँ पर लिखे जाएंगे। तो अब आप यहाँ देखेंगे इस नंबर का फैक्टर्स, यहाँ जो फैक्टर्स है इस नंबर के यहाँ लिख दिए गए हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि 2 का पेयर्स है और 13 का पेयर्स है, 5 का पेयर्स नहीं है, इसका मतलब इस नंबर में हम जो है 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर भी जो है 5 का मल्टीप्लाई हो गया और यह भी पेयर के रूप में फाइंड हो जाएगा। तो किस नंबर से मल्टीप्लाई हुआ इस नंबर में 5 से, तो यहाँ लीस्ट नंबर, व्हाट लीस्ट नंबर, इसका मतलब 5 से मल्टीप्लाई हुआ। अब इसके बाद हम जो है इसको स्क्वायरिंग के रूप में लिखते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 13 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। अब जब सभी नंबर से स्क्वायरिंग के रूप में है तो हम इनको एक साथ लिख करके एक साथ स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसलिए इसको लिखेंगे 2 इंटू 13 इंटू 5 का स्क्वायर। अब देखते हैं इसका मल्टीप्लाई करने पर 130 आता है, तो इसको लिखेंगे 130 का स्क्वायर। तो अब यह न्यू नंबर जो है किसका स्क्वायर हुआ 130 का, 130 का स्क्वायर हुआ, तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे किसका, यहाँ पर हुज स्क्वायर, तो किसका स्क्वायर है 130 का स्क्वायर है, हुज स्क्वायर इसका मतलब 130 का स्क्वायर है। तो अब हम इसको लिख देते हैं, क्या क्या लिखना है, यहाँ लिखते हैं 5 लीस्ट नंबर शुड द गिवन नंबर बी मल्टीप्लाई टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और फिर यहाँ लिखते हैं स्क्वायर 130 स्क्वायर इज द न्यू नंबर, तो इस चीज को हम यहाँ नीचे लिख देते हैं, तो 5 देयरफॉर 5 लीस्ट नंबर शुड द गिवन नंबर बी मल्टीप्लाइड टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अब इसके बाद फिर यहाँ लिखते हैं 130 स्क्वायर इज द न्यू नंबर एंड 130 स्क्वायर
स्क्वायर इज द न्यू नंबर। तो यहाँ पर ज्ञात करना है लीस्ट नंबर शुड द गिवन नंबर बी मल्टीप्लाइड टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इस नंबर में हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि यह परफेक्ट स्क्वायर नंबर फाइंड हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहले हम इस नंबर का फैक्टराइजेशन करते हैं। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए टू से फैक्टराइज करने का रूल्स क्या है, जिस नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 4, 6, 8 होता है वह नंबर जो है 2 से डिवाइड हो जाता है। तो ऐसा इसमें कुछ नहीं है, इसलिए 2 से ये नंबर डिवाइड नहीं होगा। अब इसके बाद डायरेक्टली 3 को छोड़ करके 5 से डिवाइड करने का रूल्स ढूंढते हैं। तो लास्ट में 5 है, इसलिए पहले हम 5 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 5 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2475 को हम डिवाइड कर रहे हैं 5 से, तो 4 टाइम्स जाएगा, यहाँ 20 हो जाएगा। अब इसको लेस करते हैं, यहाँ 4 आएगा, नेक्स्ट डिजिट 7 को नीचे लाते हैं। अब 5 से फिर इसमें डिवाइड करते हैं, 9 टाइम्स ले जाएंगे, 45 हो जाएगा। इसको लेस करेंगे, यहाँ 2 आएगा, लास्ट डिजिट जो है 5 को नीचे लाएंगे। अब 5 से 25 को डिवाइड करेंगे, 5 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ 25 हो जाएगा। अब इसको जो है कैंसिल कर देंगे। तो इसका मतलब 2475 को 5 से डिवाइड करने पर फाइंड कितना हो रहा है, 495। तो अब हम जो है इसके लास्ट में 5 है, तो फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब हम लिखते हैं इसको 495 डिवाइडेड बाय 5 से इसको फिर डिवाइड करते हैं, 8 टाइम्स जाएगा, यहाँ 40 हो अरे 8 टाइम्स कर रहे हैं, सॉरी 9 टाइम्स जाएगा। तो इसको 9 टाइम्स ले जाएंगे, 45 हो जाएगा। इसको लेस करेंगे, यहाँ 4 आएगा, नेक्स्ट डिजिट 5 को नीचे लाएंगे। अब फिर डिवाइड करते हैं, 9 टाइम्स जाएगा, 45 हो जाएगा। इसको कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करने के बाद यहाँ 5 से डिवाइड करने पर यह 99 आएगा। तो 99 ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 टाइम्स ले जाएंगे। यहाँ डिवाइड करके दिखा देते हैं, 99 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 3 टाइम्स जाएगा, 9 हो जाएगा। कैंसिल करिए, अगला 9 नीचे लाइए, 3 से डिवाइड करिए, 3 टाइम्स जाएगा, 9 हो जाएगा। इसको कैंसिल कर दीजिए। अब यहाँ 3 से डिवाइड करने पर 33 आएगा, तो या फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब 33 में अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 1 टाइम्स 3 हो जाएगा, कैंसिल होगा, 3 नीचे लाइए, फिर 3 से डिवाइड करिए, 1 टाइम्स 3 होगा, ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब 3 से डिवाइड करने पर यहाँ 11 आ जाएगा। अब 11 जो है प्राइम फैक्टर से, इसलिए 11 से ही डिवाइड होगा, तो 1 टाइम्स जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि 11 में यदि हम 11 से डिवीजन करते हैं तो 1 टाइम्स जाएगा, यहाँ 11 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसके सारे फैक्टर्स को यहाँ लिख देते हैं, जो भी फैक्टर्स हैं इस नंबर के यहाँ लिख देते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं इस नंबर के सभी फैक्टर्स यहाँ लिख दिए गए। तो इसमें आप देखेंगे कि 5 पेयर्स के रूप में है, 3 पेयर्स के रूप में है, 11 पेयर्स के रूप में नहीं है। इसका मतलब इसके दोनों साइड में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब यहाँ पेयर तैयार हो गया और यह न्यू नंबर फाइंड हो गया। तो अब हम इसको क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर लिखते हैं, इंटू 3 का स्क्वायर लिखते हैं, इंटू 11 का स्क्वायर लिखते हैं। अब जो है सभी पर स्क्वायर है, इसलिए एक साथ इन नंबरों को लिख सकते हैं, 5 इंटू 3 इंटू 11। अब जो है इस पर 2 की पावर लगा देते हैं। अब इस अंदर वाले नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करने पर यह टोटल 165 आएगा। 165 का स्क्वायर लिख देते हैं। तो अब जो है यहाँ देखते हैं कि 165 का स्क्वायर यह न्यू नंबर है। तो इसमें पूछा गया है कि व्हाट लिस्ट नंबर शुड द गिवन नंबर बी मल्टीप्लाइड टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो अब हम इस व्हाट की जगह पर क्या लिखेंगे, 11, क्योंकि 11 से मल्टीप्लाई करने पर यह परफेक्ट स्क्वायर नंबर फाइंड हो रहा है। तो 11 लीस्ट नंबर शुड द गिवन नंबर बी मल्टीप्लाइड टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं, देयरफॉर 11 लीस्ट नंबर शुड द गिवन नंबर बी मल्टीप्लाइड टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर
स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब फिर यहाँ कहा जा रहा है कि इन के ईच केस, प्रत्येक दशा में, फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर। यह न्यू नंबर किसका स्क्वायर है? तो यहाँ पर वह नंबर लिखा जाएगा हुज स्क्वायर। इसका मतलब 165 स्क्वायर इज द न्यूएस्ट न्यू नंबर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंड 165 स्क्वायर इज द न्यू नंबर 165 स्क्वायर इज द न्यू नंबर।